ने यथावत देखा और वर्णन किया। क्या चर्चा हुई? बोले सब देवता लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपने रावण को उत्पन्न किया, रावण ने आपकी तपस्या की और आपने वरदान दे दिया कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर उसे कोई मार नहीं सकता, और वो इतना उद्धत है कि हम सभी देवताओं को त्रास दे रहा है, हम बड़े दुखी हैं। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा। चंद्रमा ने कहा मेरी तो बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या दिक्कत है तुमको? चंद्रमा ने कहा कि अगर मैं बोल दूं तो रावण का जो सेवक है वो हमको डांटता। क्या कहता है? सेवक कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि। चंद्रमा को रावण का नौकर डांट देता है, कहता है मंद बुद्धि चंद्रमा चुप रहो, मत बोलो। जानते नहीं वो रावण का दरबार। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं, रावण की सभा। ब्रह्मा जी के सामने देवगुरु बृहस्पति ने कहा मैं तो देवताओं का गुरु हूं, लेकिन रावण के दरबार में मेरा इतना अपमान होता है, रावण मुझे डांटता है, उसके सेवक मुझे डांटते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बृहस्पति ने कहा कि रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं, कहते हैं कि स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। ये दशा थी देवताओं। भगवान शंकर की क्या दशा थी? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि रावण शंकर जी की रोज पूजा करता था, लेकिन शंकर जी के घर आकर के पूजा नहीं करता था। शंकर जी को अपने घर बुलाता था, आप आ जाना, वहीं हम पूजा करेंगे। तो समय से भगवान शंकर रावण के यहाँ पहुंच जाते थे और बैठ जाते थे कि रावण खाली हो और फिर हमारी पूजा कर ले तो हम जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए नित्य रावण के घर आ जाते थे। कल्पना करो रावण का कितना प्रभाव था उस समय। सारे देवता रावण के आतंक से त्रस्त थे और सब ब्रह्मा जी को कह रहे थे आपके कारण सब हुआ। ये सारी बातें कहां हो रही हैं? दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में। सब देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं आपके कारण ही सब ये सब अनर्थ हुआ, आप न उसे वरदान देते न वो इतना उद्धत होता। अब ब्रह्मा जी किसको जवाब दें? कभी कुबेर बोल रहे हैं, कभी वरुण बोल रहे हैं, कभी शंकर जी कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कभी इधर देखें, कभी इधर देखें। किसी के प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी नहीं दे पा रहे थे। ब्रह्मा जी की इस दशा को देख करके भगवान को दया आ गई। मेरे पुत्र ब्रह्मा को सभी लोग कोस रहे, ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। और उसी समय भगवान भी उसी यज्ञ मंडप में उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातु महाद्युतिः। उसी समय महा तेजस्वी देदीप्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुजः, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान वैनतेयम समारुह्य अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आ गए। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को देखा, स्तुति। और ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा महाराज बड़े समय से आप आए, अब रावण के आतंक से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हित काम्यया, लोक की हित कामना के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रावण के आतंक से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग निर्भय हो जाओ। भयम त्यजत, भयम त्यजत, आप लोग निर्भय हो जाओ, अब भयभीत मत हो, मैं आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो आप आए हो और आप कह रहे हो भय का त्याग करो। भय का जो कारण रावण है वो तो अभी विद्यमान है, तो हम कैसे भय का त्याग कर सकते हैं? आप कहते हो भयम त्यजत, भगवान
भगवान ने कहा अब रावण को मरा ही समझ लो, क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया है। अब रावण को मरा ही समझ लो, अब रावण की आयु ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए तुम भयभीत मत हो। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावण, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा रावण को आप मार दोगे, लेकिन उसके नाती पोता तो और खतरनाक है, उसका बेटा तो और दुष्ट है मेघनाथ। तो भगवान ने कहा सपुत्र, पुत्र के सहित उसको मारूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा रे उसके नाती पोता जो है वो और बदमाश हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र के सहित, उसके पौत्र के सहित, उसके मंत्रियों के सहित, सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके मंत्री ज्ञाति बांधव जो भी उसके तरफ से आएंगे उन सबको मैं मारूंगा। भगवान ने कहा समंत्र ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, उन सबको मैं मारूंगा। लेकिन मारने के बाद भगवान कहते मार करके मैं चला नहीं जाऊंगा, 11,000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर मैं निवास करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10 सहस्त्र वर्ष और 10 100 वर्ष बराबर 11,000। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, क्या करेंगे 10 वर्ष 11,000 वर्ष तक? तो भगवान कहते हैं वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस मनुष्य लोक में रहकर प्रजा का पालन करते हुए इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा। देवताओं के लिए तो भगवान आए, रावण का वध कर दिया, लेकिन 11,000 वर्ष किसके लिए भगवान रहे? बोले इस पृथ्वी के लिए। पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी से ठाकुर को बड़ा प्रेम। ये कौन है? बोले ये भूदेवी भगवान की प्रिया है। भूदेवी भगवान की पत्नी है। भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन है वेद में, श्री देवी और भूदेवी। श्री देवी माने लक्ष्मी और भूदेवी माने भगवती भूदेवी। इसी को श्री सूक्त में नारायणानुवाक में कहते हैं श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। भगवान की 2 पत्नियां श्री देवी और भूदेवी। और कृष्णावतार में तो दोनों प्रकट रूप में है, रुक्मिणी और सत्यभामा। रुक्मिणी श्री जी है और सत्यभामा भूदेवी का अवतार है। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। और रामावतार में बोले रामावतार में तो श्री जी सीता के रूप में, और भूदेवी बोले भूदेवी पृथ्वी के रूप में। इसीलिए भगवान भूदेवी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक इस धरामंडल पर प्रकट रूप में विराजमान रहते। और आगे उत्तरकांड में वर्णन है, भगवान जब निज धाम गमन करने लगे, सरयू जी के तट पर जाकर भगवान संपूर्ण प्रजा के सहित सरयू में जब स्नान करते हैं निज धाम गमन के लिए, उस समय भगवान श्री रघुनंदन जब अपने महल से निकल करके सरयू तट की ओर चलते, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म प्रकट। भगवान के जितने आयुध थे सब दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गए। एक तरफ श्री देवी, एक तरफ भूदेवी, भगवान की दोनों पत्नियां प्रकट हो गई। ब्रह्मादिक देवता भगवान का स्तवन करने लगे और फिर भगवान अपने परिजन परिचारिका समेत सरयू के तट पर जाकर स्नान करते हैं और दिव्य विमान में बैठकर निज धाम गमन करते हैं। तो भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन श्री देवी और भूदेवी। भगवान कहते हैं कि हम 11,000 वर्ष तक रहकर इस पृथ्वी का पालन करेंगे और अब हम प्रकट होने जा रहे हैं। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा कहां प्रकट होंगे? भगवान ने कहा ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, इन्हीं के बेटा बनने जा रहे हैं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं और मैं इनका पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए।
देवताओं के मध्य से। और भगवान कहां चले गए? बोले उसी यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड के अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। देवताओं के बीच से अंतर्धान हुए और तब तक यज्ञ कुंड से चरु पात्र लेकर भविष्यान्न को